एवेननेस एक्सप्रेस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं सरफराज दरबारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे बाजू में पैनल नंबर 26 के उम्मीदवार नीलेश पटेल, इम्तियाज मालिम, आदिल खान और चौथी कैंडिडेट इनकी बहन तविदा खान थोड़ी देर में आने वाली है। तो हम पैनल नंबर 26 के एंड वक्त पर कांग्रेस ने दिया टिकट और त्रिकोणीय लड़ाई को 4 कोने बनाने में जो कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है, तो आज इसमें से 2 पहले से कांग्रेस में शामिल, हर वार्ड में काम करना, जनता की बात सुनना, उनके काम को जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करना और तकरीबन पूरे 9 साल से कांग्रेस का झंडा पकड़कर हर चाहने वाले की मदद करने का काम करते हुए नजर आए। साथ में जो कैंडिडेट है आदिल खान, ये भी एक चर्चित चेहरा है, जीवन बाग में साफ छवि का चेहरा है, छोटे मोटे समाज सेवक के काम करते रहते। तो अब हम इनसे पैनल नंबर 26 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुतारी और कांग्रेस की युति टूटी और एन वक्त पे इनको कांग्रेस से टिकट देने के बाद अलग लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहले हम नीलेश पटेल से बात करेंगे, जो रेती बंदर में इनकी वाइफ यहाँ की कैंडिडेट है। नीलेश भाई जी, आपकी वाइफ यहाँ की कैंडिडेट है, आप इधर प्रचार में हो बाकायदा। पैनल नंबर 26 में सबसे बड़ा अगर वोटर्स 7,000 7,500 जो टोटल वोटर्स में ये पट्टा पड़ता है, बराबर 8,200 के ऊपर 8,200 वोट्स है यहाँ पे। तो सबकी नजरें यहाँ ज्यादा रही कि भाई 8,200, और आप लगातार इसमें कंटिन्यू 9 साल से शायद कांग्रेस से काम करते हुए यहाँ की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हो। आपके यहाँ के अलग अलग इलाकों के ग्रुप भी बने हुए हैं, जिसमें किसी को समस्या होती है तो ग्रुप में वॉइस मैसेज डालता है, लिख के डालता है, इधर पानी की तकलीफ है, इधर लाइट की तकलीफ है, इधर गटर की तकलीफ है, इधर नल की तकलीफ है। तो इसे ग्रुप में आपने 9 साल काम किया है, मगर एंड वक्त पर युति टूटने के बाद अचानक कांग्रेस को अपना अलग पैनल लेके लड़ना पड़ा। तो अब आप अपने काम और अपने नाम पर इस वार्ड में खड़े हो, तो आप हमें ये बताइए कि आपको आवाम का कितना समर्थन मिल रहा है। ये सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने जो हमारे लिए आए इंटरव्यू लेने के लिए, उसके मैं सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। देखे जाएगा तो हम लोग 2007-8-9 साल से हम लोग काम नहीं कर रहे। मैं तो 2000 जब से मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम पे कॉर्पोरेटर बनी, वो टाइम से हमारा यहाँ पे काम चालू हो गया था 2002 के। उसके बाद में हम लोग कुछ वो टाइम पे बोलते ना अंदरूनी मामले की वजह से हमारी सीट गिर गई थी। वो टाइम पे भी आघाड़ी का धर्म पाला नहीं था। तो चलो पिछली बातें हो गई सो हो गई, अभी नए बातें पे चर्चा करते हैं। वो टाइम से हम लोग काम करते आए। आप देखे रहेंगे कि यहाँ रेती बंदर में जो समस्या इतने 10-15 सालों से आ रही है, यहाँ का उम्मीदवार एक भी यहाँ का नहीं है, सभी उम्मीदवार बाहर के, पूरे पैनल में हर पार्टी के। हाँ, स्थानिक उम्मीदवार यहाँ का एक भी नहीं है। और जितनी तकलीफ हमारे इधर के लोगों को हो रही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किधर हो रही है तकलीफ। यहाँ पे पानी की से लेके, रास्ते से लेके, गटर से लेके, वही मुद्दे पे लेके पिछले वाले जितने भी नगर सेवक हो चुके हैं कि होने जो लड़ने वाले हैं, उसके ऊपर ही बात करते आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई जा नहीं रहे। तो सर अभी रहा सवाल ये है कि आप जो पिछले नगर सेवक थे, उनका काम ही था नहीं करने का, तो अभी आके वो लोग क्या बोलने वाले, अभी और क्या काम करेंगे? मतलब तुम्हें इतने साल दिए, वो काम तुम्हें करने के लिए कम है क्या? बोला 20 साल दिए तुम्हें, वो काम कम है क्या? मतलब तुम नए से स्टार्ट करना चाहते हो क्या काम? मतलब इतने पुराने लोग होके भी तुम आज तक एरिया की कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सके, तो फिर आज तुम्हें खड़े रहने का हक क्या है? नीलेश पटेल ने कहा कि जब जो काम हमने कर दिया, अगर वही काम तुम करने वाले, तो तुम्हारा मकसद क्या, नया काम क्या करोगे? ये बात तो सही है कि अगर एक नगर सेवक अपना काम खुद से अगर 5 साल में इतना मजबूत कर देवे, तो उसको दूसरी दफा घर पर बैठ के काम जीतने की ताकत रखना चाहिए, प्रचार करने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाजू में जनाब इम्तियाज मालिम बैठे, जो कि चोट खाए हुए इंसान है, एक जगह से नहीं 2 जगह से चोट खाई है, मगर पब्लिक में चर्चित चेहरा है, क्योंकि इनको महानगर पालिका में काम करवाना, किस अफसरान से मिलना, किस ऑफिसर से मिलना और काम को पूरा करना, इनका ये तजुर्बा है 20 साल। अब हम इनसे बात करेंगे
इम्तियाज भाई, लगातार आवाम के बीच में बारिश, गर्मी, ठंडी, खास करके बारिश के मौसम में हर जगह पानी भर जाना, पब्लिक फोन करना, फोन पे काम करना, आपको इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि आप फील्ड पे रहते थे। सही बात है। सुबह 8:30 बजे से लेके मेरे ख्याल से 2 बजे तक फील्ड पे रहते, फिर उसके बाद 5:30 से रात के 9 बजे। तो आपने अपना चेहरा हर जगह दिखाया है, तो आप भी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हो, तो इसमें आपको बाजू का पैनल जो दत्तूवाड़ी से लेके पूरा बाजार हो गया और डाबूगर रोड तक हो गया, उदयनगर हो गया, तो आप अभी लोगों के बीच में अपनी पार्टी का जो झंडा लेके जा रहे हो, तो आपको आवाम का कैसा सपोर्ट मिला है? पहले तो आपका बहुत बहुत सबके चैनल से बताना चाहता हूं, आपका शुक्रिया। आप इधर आए हमारे इधर हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो पब्लिक के पास में आवाम लीग इधर, पब्लिक मेरे चेहरे को जानती है और मैंने काम दिखाया हूं। ऐसा नहीं कि ठीक है 20 साल से लोग कांग्रेस के ही टिकट से लड़े थे और कांग्रेस के बल पे ही ऊपर आए ले, उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दी। इसके वास्ते नहीं दी टिकट कि तुतारी और मनसे के एक युति होने से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई कि बोले हम 100 बराबर पर लड़ने वाले हैं। तो इससे अच्छे हमको कांग्रेस ने हमको टिकट दी, कांग्रेस की बड़ी पन है हमारे लिए और हम छोटे से कार्यकर्ता के लिए। छोटे से कार्यकर्ता के लिए मतलब ऐसा कि कांग्रेस ने इस बार बड़ों को ना देते हुए कार्यकर्ता को उभारने की कोशिश की, उसमें आपका नंबर लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सही बात है, ये मेरी अल्लाह की देन है मुझे कि मेरा नंबर लग गया। नहीं तो नेशनल पार्टी है, इसके लिए बहुत पापड़ मिलना पड़ते, टिकट नहीं मिलती। जैसे मुमरा में देख चुके तुमने क्या हाल हो रहे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। 20 साल देने के बाद भी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली। ये तो शुक्रगुजार है मालिक का कि हमको टिकट मिल गई। बस अब मुझे टिकट मिले तो मुझे कांग्रेस को आगे कैसा बढ़ाना है और हमारे को किस तरह से जीत के आना है, ये हमारे ऊपर है। और हमारे को काम करने को तो तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पब्लिक को सर्विस दिया है सिर्फ फोन के ऊपर, हम पब्लिक को कभी नीचे नहीं उतारे। फोन करा मैं हाजिर हो जाता हूँ, फोन किया हाजिर, या तो फोन पे ही किसी का काम होता है तो फोन पे भी काम करके दिया। ये पब्लिक ने देखी है और पब्लिक का इतना योगदान मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कि मालिक का शुक्र है कि मैं पहले इलेक्शन लड़ने के बाद भी मुझे इतना बड़ा योगदान मिल रहा है। मेरे सामने दिग्गज लोग हैं, 20-20 साल के लोग हैं, पैसे से खरीद रहे बोला अल्लाह मेरा है, मेरे पास में मेरी पैसा पब्लिक है, बस मैं पब्लिक के दम पे लड़ रहा हूं इलेक्शन। पब्लिक का सपोर्ट और इलेक्शन में टिकट मोहब्बत से मिली। अब जो त्रिकोणीय लड़ाई थी पैनल नंबर 26 में, घड़ी, तुतारी और पतंग, जिसको 4 कोनी बनने में सबसे अहम रोल इस पैनल कांग्रेस का। अब देखो जीत जिसकी भी हो, मगर कोई हारे कोई जीते, सबसे अहम रोल इस पैनल का रहेगा। लोग कितना भी कह ले कांग्रेस थाना डिस्ट्रिक्ट से खत्म हो गई, मगर एक बात ध्यान में रहे, कांग्रेस की निशानी आज भी मशीन पे जाने के बाद उम्र दराज शख्सियत, बुजुर्ग लोग जाके पहला पंजा देखते हैं कि पंजा कहां है। पुराने लोगों को निशानी बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पंजा ही देखते हैं, क्योंकि 8 से 10 इलेक्शन का एक्सपीरियंस हमें भी है। जब लोगों को समझाया जाता है तो हम उनकी बातें सुनते हैं, तो पहला बुजुर्ग इंसान पूछता है पंजा है, और इस बार कंफर्म पंजा भी है मशीन पे। अब देखेंगे कि कितने वोट से कौन क्या कैसा होगा। अब इसके बाद हम आदिल खान, जीवन भर का साफ छवि का चेहरा, पढ़ा लिखा और लोगों को समाज सेवा करने में दिन रात सपोर्ट करने वाला। अब इनका लोगों का कहना है कि ये चेहरा जीवन भर तक चर्चित है, मगर इनके साथ वाले 2-3 अपक्ष उम्मीदवार जिन्होंने इनके बोलने पर फॉर्म रिटर्न दिया, आज वो इनका समर्थन भी कर रहे हैं। अब आदिल खान से बात करेंगे। आदिल भाई नौजवान जी, पढ़े लिखे यंग जन जी बिल्कुल, साथ में आपकी बहन खड़ी है जी, आपने लेडीज और जेंट्स दोनों में फॉर्म जी। भरा है। भाई सबसे पहले सवाल का जवाब ये दो कि एक ही सवाल, ये बंदा जीवन बाग के बाहर नहीं निकला, ये सवाल का जवाब क्या है? ये सवाल
बहुत जरूरी है, सब यही मेरे से पूछ रहे हैं। आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जीवन बाग का नाम है ठीक है, लेकिन जीवन बाग कोई छोटा एरिया नहीं है, जीवन बाग बहुत बड़ा है। और इलेक्शन जिस पे हो रहा है ये लोगों को पता नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुमरा देवी का इलेक्शन है। ये पूरे पैनल नंबर 26 का इलेक्शन है, जिसमें जीवन बाग भी आता है, मुमरा देवी भी आता है, शैलेश नगर भी आता है, बॉम्बे कॉलोनी भी आता है, उदय नगर भी आता है, रेती बंदर भी आता है, दत्तूवाड़ी भी आता है। ये इतना बड़ा वार्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कांग्रेस पार्टी है उसने मेरे को यहाँ से चुनी है, दूसरी जगह से बम्बई कॉलोनी से हमारी बहन को चुनी है, रेती बंदर से नीलेश भाई को चुनी है, और इम्तियाज भाई जो हर वार्ड में काम कर चुके हैं उनको चुनी है। लोगों ने क्या किए हैं, जैसे कि आप खुद देख लो, जो पुराने नगर सेवक है हमारे कुरैशी साहब, मुमरा देवी से भगत फैमिली, मुमरा देवी से दूसरी भगत फैमिली, मुमरा देवी से बाकी सब, मुमरा देवी को छोड़ के बाकी सब क्या दीवा से लड़ने जाने का? कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। कैंडिडेट है ना, हम लोग के सब है वहां पे, जो कैंडिडेट है सब मुमरा देवी के। दूसरा बाहर का कौन कैंडिडेट है बताओ? मतलब आपका कहना है जो अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ, उन्होंने सब एक ही वार्ड से बता दो मेरे को बाहर से कौन है। वो तो है, पब्लिक दिख रहा है। और आपके पार्टी में अलग अलग सब जगह से दिए हुए। आप मेरे को एक बताओ, आप जो 20 साल से नगर सेवक है, उन्होंने मुमरा देवी के अलावा उनका एक ऑफिस बताओ जो दूसरे पैनल में। क्या उनका शैलेश नगर में ऑफिस है? क्या उनका बम्बई कॉलोनी में ऑफिस है? क्या उनका रेती बंदर में ऑफिस है? कहां पे उनका ऑफिस है ये बताओ। आवाम जैसे सुन रही होगी तो यंग जनरेशन की पुकार है, आप कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा। अभी जैसे मैं और आपको बात बता दूं, जैसे मैं जीवन बाग में रहता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉम्बे कॉलोनी में रहता है, शैलेश नगर में रहता है, तो क्या करने का? मुमरा देवी जाने का? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए? और मेरे को एक बात बताओ, ये जो फैमिलियां लड़ रही है, ये पैनल नंबर 26 क्या इनकी विरासत है क्या? कोई और 50, 55, 56 हजार वोटर से यहाँ पे, तो आबादी कितनी होगी सोचो। क्या इन पार्टियों को दूसरे 55, 56 हजार में से कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि जिनको टिकट दे, कि जिनके पास पैसा है उसको ही टिकट देने का? कि इनकी विरासत है क्या ये दो फैमिली की? आप मेरे को एक बात बताओ, भगत और कुरैशी ये दो फैमिली के अलावा कहां पे टिकट गई है बताओ? सारे पार्टियों को। हाँ। ये दो फैमिली कुरैशी और भगत, इनके अलावा किसी को टिकट दिए है क्या? ये बात तो सही है। कोई तो है नहीं क्या? कोई इस लायक नहीं है क्या? अभी इन 20 साल से राज किए, इनको इतना समझना चाहिए कि आप लोगों को इतना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? अगर काम किए होते तो इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है इनको? मतलब आप भी दिल के जले हुए हो एकदम। दिल के लिए हम लोग जब छोटे थे बचपन में ना, हम छोटे खेलते थे, जब भी यही आवाज आती थी, कुरैशी को वोट दो, कुरैशी को वोट दो, भगत को वोट दो, भगत को वोट दो। हम फिर थोड़े जवान में 15-20 साल के हुए तब भी यही सुने, कुरैशी को वोट दो, कुरैशी को वोट दो, भगत को वोट दो, भगत को वोट दो। आज 40 साल के हो गए हम, तो भी यही सुनने मिल रहा है, कुरैशी को वोट दो, भगत को वोट दो। बाकी सब क्या चने बेच लेगा? देख लीजिए भाई, यंग जनरेशन अपना मुंह खोल रहा है, और खुद के लिए नहीं पूरे वार्ड के लिए खोल रहा है। कैसे क्या दो फैमिली है जो इलेक्शन लड़ने का हक रखती है, बाकी दूसरी फैमिलियों को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। और इन्होंने तो कहा है कि पार्टियों को दिखता ही नहीं है कि दूसरी फैमिलीज भी है वार्ड के अंदर। और मेरा स्पेशली नजीब भाई से एक सवाल है। नजीब भाई अपने अपने हैं बोलते हैं, उनको 56,000 वोट है मुमरा में। कितने? 56,000 वोट है। 56,000 वोट में आपको एक भी ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। क्या आप बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं क्या? खास करके पैनल नंबर 26 के लिए बोल रहा हूं। 26 के लिए बोल रहा हूं, वो भी घड़ी के लिए बोल रहा हूं। नजीब मुल्ला जी से मेरा सवाल है, हम क्या दीवा जाके इलेक्शन लड़ने का? क्या हमारे लोगों का हक नहीं है जो पैनल नंबर 26 में रहते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, और सही भी कहा है। मेरा उनसे सिर्फ सवाल है, क्या हम लोगों का हक है या नहीं है? क्या हम दीवा जाके लड़ने का? आज जाओ, आप दीवा में जाओ,
हम लोगों का क्या हाल होता है आप लोगों को सब पता है। वहां पे हमारी दुकानें, घर सब खाली करके यहाँ पे भेज देते, और हमने क्या करके रखा है। तो आप जिस तरह से अभी तेज तर्रार जवाब दे रहे हो, आपकी बहन भी वैसे जवाब देने के वो तो टीचर है, वो मेरे से ज्यादा जानती है, वो मेरे से ज्यादा जानती है, टीचर है वो। इसके लिए तो आई है। अब आपके जो नगर सेवक थे उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जीवन बाग का एरिया अंधेरे में स्ट्रीट लाइटें नहीं बदली होती। क्या आपके पास इतनी भी पावर नहीं है? मुमरा स्टेशन से लेकर अपना कदम हॉल तक आप जाओ, 20 से 25 मिनट होते। क्या एक नगर सेवक के पास इतना पावर नहीं है कि वहां पे 2 पुलिस वाले लगा सके? ये तो आपको भी पता है, आप भी आते जाते होगे, पता है ना। तो क्यों नहीं करते उन लोग? करना ही नहीं है, उनकी नीयत ही नहीं है। उनका खाली एक मोटो है, इलेक्शन आएगा, हम पैसे बांटेंगे, लोगों को खरीदेंगे, बस वो ये सोच के बैठे। लेकिन अब आवाम जाग गई है, उन्होंने सोच लिया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि वोटर्स जो है पहले जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच के डालते हैं कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो काम करने की ताकत रखता है, इंशाल्लाह उसको ही वोट गिरेगा। इनके पास कोई विजन है? आपने अभी जितने जन का आप देखे होंगे इलेक्शन में, कैंपेनिंग में, किसी का कोई विजन देखा है कि किसी ने ये बोला है कि हाँ मैं ये काम करके दूंगा, वो काम करके दूंगा? इनके पास कुछ है ही नहीं। अभी पैनल नंबर 26 में ऑलमोस्ट सब बिल्डिंग जीपी है। इन्होंने ये कोशिश की क्या वो जीपी बिल्डिंगों को रजिस्टर कराने की? अभी लकी कंपाउंड में क्या हाल हुआ? 2013 क्या हाल हुआ देखो, खान कंपाउंड में क्या हाल हुआ? इन लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं लिया। फिर ये नेता लोग क्या काम किए? कम से कम एक रजिस्ट्री करने के लिए पेपर वर्क तो कर सकते, लोगों को सही रास्ता बता सकते। अभी गवर्नमेंट की इतनी स्कीम आती है, इतनी सारी स्कीम्स आती है, ये किसका काम है लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का? नगर सेवक का काम है। तो क्यों नहीं करा? आपने देखे आज तक 20 साल में कि कहीं पे कैंप लगा है, ये स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बताओ, ये फलाना स्कीम आई है, ये बताओ? कभी किए इन लोगों ने? अरे ये लोग पढ़े ही रहते नशे में, तो दूसरे को क्या बताएंगे? आज पूरा जीवन बाग ले लो, मुमरा देवी ले लो, दत्तूवाड़ी ले लो, बॉम्बे कॉलोनी ले लो, सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वार्ड नंबर 26 में हर जगह पे वार्ड नंबर 26 का पूरा हर एक पैनल, टुकड़े, कोने, आप जानते हो कि आपको भी पता है नशे का मुद्दा है या नहीं है? मैं तो सोचता हूँ कि मुमरा कौसा में सबसे बड़ा नशे का मुद्दा वार्ड नंबर 32 है। मगर आप जो इधर तो बोल रहे हो 32 है, लेकिन ये भी कम नहीं है, आपको भी पता है। मुमरा में हर तरफ है, लेकिन नगर सेवक का क्या काम होता है कि नशे को रोको? वो खुद नशे से बाहर आएंगे तो रोकेंगे ना, खुद होश में रहेंगे तो रोकेंगे ना। अपोजिशन कैंडिडेट सुन लो, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूं, खत्म हो जाती बात। पढ़ा लिखा नौजवान अब अपने विचार अपने सामने रख रहा है। आवाम से भी गुजारिश है। दूसरा सरपंच भाई, मैं बताओ 20 साल का नगर सेवक, आज दिखा दो मेरे को कि इतनी महासभा हुई, कभी मुंबई के तालुका से, कभी कोई भी तालुका से, कभी आज तक स्पीकर ने माइक नहीं पकड़ा, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं किया, ना उठा ही नहीं कुर्सी पे से। अरे आज इतना बड़ा आज 20 साल में कितने हाउस लगे होंगे, महासभा लगी होगी ना, कितनी सारी। एक टाइम भी बात नहीं है कि ऐसा कोई मुद्दे के, मुमरे के मुद्दे पे बोले, अपने वार्ड के बारे में बोले, कभी नहीं आवाज उठाया, एक माइक ही नहीं पकड़ा हाथ में। तो क्या खाली नगर से कुर्सी में बैठने के लायक है? आज मुमरा इतना बड़ा मुस्लिम आबादी वाला शहर है, बराबर है। जब ये अविनाश यादव जो मनसे का है, उसने क्या बोला था, मैं आके सब भोंगे उतारूंगा। कोई एक नगर सेवक बताओ इन लोगों में से जिन्होंने आवाज उठाई थी और खड़े रहे हमारे साथ कि भाई हम आएंगे, क्या करता दिखाओ? कोई एक नगर सेवक मिला आपको? आज क्या किए इन लोगों ने? तुतारी ने क्या किए? मनसे के साथ टाई अप किए। अब आपको सोच लो, ये मनसे और तुतारी कुछ अलग है? इलेक्शन लड़ने में सारी पार्टियां तो एक होती है। अब किसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं आप? ये वही अविनाश यादव है जो बोल रहा था भोंगे उतारने के लिए आऊंगा, और आज उतर भी गए, फिर और भोंगे उतर भी गए, भोंगे उतर गए, अजानें बंद हो गई। ये नेताओं लोग को जब चीज याद नहीं आई कि हम किसका साथ दे रहे। अरे ये मेरे को तो लगता है कि ये तुतारी और घड़ी भी एक ही है, जो चाचा है वही भतीजा है। ये इलेक्शन में बाद में एक ही होने वाले, देख लेना आप लोग।
जैसे वैसे पिंपरी और चिंचोड़ में जैसे हाँ, पिंपरी चिंचोड़ में चाचा भतीजा, यहाँ पे खाली लोगों को बेवकूफ बनाने का कि हम वो उसके साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं है। ये हकीकत में जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा वही चाचा है, ये दोनों मिला के बीजेपी है। क्या बात है। यंग जनरेशन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आवाम के बीच में, आवाम के मुद्दों के साथ देखते हैं कि 15 तारीख तक मेहनत कैंडिडेट करेंगे, 16 तारीख को रिजल्ट में आवाम किसके साथ होगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से, वोट डालने वाले से, आप भीड़ देख के वोट ना डालें। कैसा होता है, अभी आपको भी पता है इलेक्शन में पब्लिक काम करती है किसके लिए, बराबर। तो आप अपना दिमाग लगाए, सोचो समझो, उसके बाद वोट डालो। खाली ये देख के मत डालो कि भाई इसके साथ इतनी भीड़ है, उसके साथ इतनी भीड़ है। आपको भी पता है कि वो भीड़ कैसी है। वो भीड़ उनके साथ होने का मतलब ये नहीं कि ये उनको ही वोट डालने वाले। आप लोग खाली ये अपना वोट सोच के डालो। कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, सोचते हैं कि ये भाई इनको एक वोट डालूंगा, मेरा वोट खराब हो जाए, इसके साथ क्या पब्लिक है। आप ये सोच के वोट मत डालो, आप अपना दिमाग लगाओ। हम ये नहीं बोल रहे हमको डालो, आप अपना दिमाग लगाओ। जिसने काम किया है, जो काम करने की ताकत रखता है, उसके हिसाब से आप वोट डालो। भीड़ को देख के वोट मत डालो। आप अपनी जिम्मेदारी करो, ये मत सोचो कि मैं अकेला डालने से क्या होगा। आप अपनी जिम्मेदारी करो, बस हो जाएगा। आबादी भी चिड़िया जो पत्थर फेंकी थी, उससे हाथी को क्या फर्क पड़ने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चाहा था वो हो गया। तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटो बस। 20 साल के अंदर सबको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए, इतना काम होना चाहिए था। आज लोग पावर मांगने जा रहे हैं, तो फिर भी पब्लिक झटका के दे रही है। बस हो गया, आप हाथ जोड़ रहे, आप हमारे से उम्मीद। आपके हिसाब से एक नगर सेवक जो जीता हुआ है, अगर काम करे तो उसको वोट मांगने जाना चाहिए। मैंने तो कहा कि 5 साल में इतना काम करोगे घर बैठे जीत। बस अभी उन लोग ने कुछ काम ही नहीं किया। अरे तुम, अब एक चीज में बताता हूं, जो नगर सेवक होते हैं ना, उनका ईयरली लेजर बनता है कि आपने क्या निधि लाया, कितना पैसा लाया, कितना खर्चा किया। इनने 20 साल में एक भी लेजर बनाया है क्या, पूछो। अरे इनको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता है, क्या बनाएंगे ये। सारी नॉलेज लेके बैठे हो, मतलब हम लोग परेशान हो गए, कुछ हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया हम बचपन में क्या सुन रहे थे, बड़े होने के बाद भी यही सुन रहे, तो क्या करेंगे। आवाज में फर्क नहीं आया, कुछ भी अल्फाजों में फर्क नहीं आया। आवाज बदली होगी मगर अभी हमको खाली इतना करना है कि लोगों की सोच बदली करना है। जो काम कर रहा है बस उसके साथ जाओ, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो खुद समझो। भीड़ देख के मत जाओ, बस ये सोच के वोट करो। हम अगर आपको लगता है कि हम काबिल नहीं, हम करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, हमको भी वोट मत दो, लेकिन भीड़ को देख के वोट मत दो। बस हम सब ने ठान लिया है कि हमें बदलाव लाना है। आवाम यही चाहेगी, ये टाइम पे बदलाव लाना है। बस हो गया ना, 20 साल दे दिए ना उनको, और कितना टाइम देंगे। ये थे पैनल नंबर 26 के उम्मीदवार। अभी भी आपको फिर से बता दूं आखिरी में, नीलेश पाटिल की वाइफ खड़ी है, इम्तियाज मालिम खुद खड़े हैं, आदिल खान भी खुद खड़े हैं, और लेडीज वन में इन्होंने अपनी बहन जो टीचर है उनको खड़ा किया। ये पैनल नंबर 26 के उम्मीदवार है। त्रिकोणीय लड़ाई को 4 कोनी बनाने में इस पार्टी का सबसे अहम रोल, और ये खुद कह रहे हैं कि सोच समझकर काम करने वाले पढ़े लिखे को वोट दे। बाकी अवाम हमें कमेंट्स में बताए कि क्या कहना चाहिए। पैनल नंबर 26 कांग्रेस की उम्मीदवार फहमीदा खान, चौथी कैंडिडेट। अवाम की मालूमात के हिसाब से हम बता दें कि ये एक टीचर है, पढ़ी लिखी, लेडीज होने के नाते ये अवाम के बीच में अपनी क्या राय रखेंगी, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीदा खान है। मैं इलेक्शन में इसलिए आगे बढ़ रही हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग कैंडिडेट बने, तो हम जैसे एजुकेटेड लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते। और जैसे मैं भी एक लेडीज हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो हम लेडीज क्यों नहीं आगे बढ़ते। लेडीज में भी ये अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सी लेडीज में ये अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड उनके दरमियान नॉलेज नहीं है ज्यादा। तो मैं इलेक्शन फील्ड में इसलिए आई हूँ कि मैं एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकूं। ज्यादातर ऐसा होता है, बच्चे एसएससी करने के बाद उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई अवेयरनेस नहीं होता है उनको कि एसएससी के बाद उनको करना क्या है।
तो मेरा एक मुद्दा ये भी है कि एटलीस्ट मैं सिस्टम में आकर अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके कुछ एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकूं। खास करके एजुकेशन पे आपका ध्यान रहेगा। और एक नगर सेवक का जो काम होता है, नल, गटर और रास्ते जो हर वार्ड में काम किए जाते हैं, मगर इसके अलावा भी तो बहुत सारी सुविधाएं होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें, तो क्या आप उन पे भी काम करेगी? इंशाल्लाह, बेशक, जरूर। एजुकेशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी बात करूं। तो मैं ऐसी ही, एजुकेशन तो एक मसला है ही, दूसरे मसले है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, और रजिस्टर अनरजिस्टर्ड बिल्डिंगों का मसला है, लोगों की छोटी बड़ी प्रॉब्लम से। मैं एक औरत होने के नाते जब मैं बाहर आ सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ हमारे घर की औरतें भी बाहर आए और सिस्टम को समझे और मुझे सपोर्ट करें। जैसे आपको कांग्रेस ने एंड वक्त पे टिकट दी, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जी, मगर आपके भाई आदिल खान ने बताया कि आप पूरे उम्मीदवार में एक मुस्लिम उम्मीदवार है। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरे पैनल का बंद नजर आपको उम्मीदवार बनाया, तो आप पूरी जनता से इलेक्शन वाले दिन वोटिंग के लिए क्या अपील करेगी? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मौका मिला है, और कांग्रेस पार्टी जो एक सेक्युलर पार्टी है, जो सबको लेकर चलती है, उसने एक मुस्लिम औरत को मौका दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करके चले, और कांग्रेस पार्टी जिनसे बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जो मेहनत करने वाले नेता थे, वो इसी पार्टी से होकर निकले हैं। और हमारे साथ, मैं जिस टीम से जुड़ी हूँ, इम्तियाज मालिम है, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत मेहनत करते, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हैं। आदिल खान भी बहुत मेहनत करते हैं अपने एरिया के लिए, तो मैं भी इन्हीं के अंडर में हूँ, तो मैं ही इनसे जुड़कर अपनी सारे मसले और अपने अवाम के, जीवन बाग के अवाम के मसलों को सॉल्व करना चाहती हूँ। जिसलिए कांग्रेस पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है, तो हम कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से इंशाल्लाह स्टेशन के एरिया को एक आइडियल एरिया बनाएंगे, और हमारे इस एरिया की लोग मिसाल देंगे। हम कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेकर जीवन बाग हो गया, स्टेशन के आसपास जितने भी एरिया, कदम हॉल हो गया, दत्तूवाड़ी हो गया, उसके आसपास के जितने भी एरिया, हमारी टीम बहुत मेहनत करेगी। और मैं आपसे इंशाल्लाह 100 बार कहती हूँ कि हमारी टीम का जो वर्क रहेगा आप लोग सब देखेंगे, और हम इस एरिया वार्ड नंबर 26 को एक आइडियल वार्ड बनाएंगे। पूरे मुमरा एरिया में हमारे वार्ड की मिसालें दी जाएगी। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे वर्ल्ड पूरे इंडिया में, तो हमारे लिए तो ये जो मुमरा एरिया है एक छोटा एरिया है। कांग्रेस पार्टी से टूटकर बहुत सारी पार्टी बनी है। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ, आप लोग भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें और कांग्रेस पार्टी को मौका दे हमारे लिए, हमारे विकास के लिए। आपने सब पर भरोसा करके देखा, इस बार आपको भरोसा करना है कांग्रेस पार्टी। हमारी निशानी पंजा।